बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की भगवान का प्रकट हुआ। चारों ओर अयोध्या में जो है बधाई गीत सुनाई दे रहे हैं। अब इधर कौशल्या माता के कक्ष में क्या हुआ? एकदम शंख चक्र गदा पद्मधारी और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, पीतांबरधारी प्रकट हो गए। तो कौशल्या माता तो जानती थी कि मेरे परमात्मा ही मेरे पुत्र बनकर आने वाले हैं। माता अपनी बोली सोमति डोली तजब तातय रूपा। ये क्या बनकर आए हो? जानती हूं मैं कि ईश्वरी मेरा पुत्र बनने वाला है, लेकिन मैं तो पुत्र सुख चाहती हूं ना। भीतर मेरे ज्ञान है कि मेरे पुत्र जो है परमात्मा विष्णु का अवतार है, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं कि आप शंख चक्र गदा पद्मधारी बनकर मेरा पुत्र बनोगे। दुनिया क्या कहेगी? मुझे तो अलौकिक नहीं लौकिक पुत्र चाहिए। आप छोटे बन जाओ। तजव तातय रूपा कीजिए शिशु लीला। बस मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे कि आप बस मंद मंद मुस्कान वाले हो और सारे अलंकार आपके हाथ में हो, शस्त्र हाथ में हो, नहीं। इसलिए तजऊ ताती हर रूपा। तो भगवान का ठीक है, शंकर चक्र गदा पद्म जो है अदृश्य हो गए, दो हाथ भी अदृश्य हो गए, दो हाथ रह गए। द्विभुज, दो भुज वाला, दो हाथ वाला पुत्र चाहिए था। और फिर जो है भगवान ने कहा ठीक है, पीताम्बर आदि गायब हो गया। अब नवजात शिशु जैसे भगवान बन गए, लेकिन फिर भी अभी पूरा बालक नहीं बने। माता पुनि बोली सोमति डोली तजब तात यह रूपा। तात अपनी रूप तो त्याग दिया है, लेकिन आपने अभी आपके मुंह होठों पर मंद मंद मुस्कान है, मुस्कान गायब कर लो और रोदन पुनि ठाना, रोना पड़ेगा। तो भक्त के अधीर परमात्मा जो चाहो वो करा लो हमसे। नवजात शिशु बने, अब रोदन ठाना, रोदने लगे। तो भगवान श्री हरि आज कौशल्या के गोदी में हैं और रो रहे हैं। तो सामान्य बालक जैसी चेष्टा करनी पड़ेगी, तभी तो लोग मुझे ये कहेंगे कि कौशल्या का ही ये पुत्र है। अब संक्षेप में कहते हैं, अब धीरे धीरे बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। भगवान जो है महल में ही अनेक माताओं को जो है अपना जो है दिव्य रूप कभी अलौकिक लीला दिखाते रहते। धीरे धीरे बड़े हो गए। अब संक्षेप में जल्दी ही भगवान को बड़ा कर लेते हैं। और फिर जब भगवान जो है पहले छोटे बच्चे ही होते थे, उसके बाद तुरंत ही गुरुकुल में, किसी गुरुकुल में उनको भेजा जाता था। भगवान जो है अब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और चारों का भी अब गुरुकुल में, वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में जाने का निश्चय हुआ। और गुरुकुल में विद्याध्ययन भी 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और फिर जो है राजमहल में लौट गए। राजमहल में लौटे तो क्या हुआ, अब सारी विद्या पारंगत हो गए। तो विश्वामित्र पहुंच गए अयोध्या। ऋषि विश्वामित्र आए और दशरथ महाराज ने बड़ा स्वागत कर लिया। चलो पहली बार मेरे यहाँ जो है विश्वामित्र जी आए हैं, बड़ा भव्य स्वागत कर लिया। और कहा कि बताइए ऋषि मुनि, ऋषि श्रेष्ठ, बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। बताइए, मैं जो आप कहोगे वो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर लूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा मुझे आपसे सेवा नहीं चाहिए। फिर किससे चाहिए?
आपके पुत्र से चाहिए, मेरे पुत्र से। अब मेरे छोटे छोटे बालक हैं, ये आपकी क्या सेवा करेंगे? और कौन सी चाहिए? बोले राम और लखन चाहिए। ओहो, तब दशरथ महाराज ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। महाराज, मुझे मेरा देह, मेरा प्राण या ये राज्य कुछ भी प्रिय नहीं है। सो मुनि देवो निमिष एक माही, एक निमिष में वो सब कुछ दे सकता हो, लेकिन राम लखन को नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे प्राण हैं। वैसे तो सभी चारों सुत मेरे समान हैं, लेकिन उसमें जो है राम लखन तो और भी विशेष है, इसलिए नहीं दे पाऊंगा। ये सब बातें जो है उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ने भी सुन रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हो? मांगने वाला कौन है? देखो, मांगने वाला ब्रह्म ऋषि है, विश्वामित्र है, और मांग भी रहा किसके लिए? यज्ञ की सुरक्षा के लिए। मैं भी सारे राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऋषि हूँ, मैं शस्त्र उठा नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे राम लखन दे दो। वशिष्ठ मुनि ने समझाया, दे दो। कुछ दिनों की बात है, लौट कर आएंगे, देखो बड़ा समाचार लेके आएंगे, बहुत बड़ी खुशी लेकर आएंगे, जाने दो, भेज दो। अब मन आदेश है, और सामने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, और उनके साथ उन्होंने राम और लखन को दे दिया, और शीघ्र ही लौट आने के लिए भी विनती कर ली, और विश्वामित्र लेकर चले। पत्र आया, क्या जानकी का संयमवर है, आप महाराज लौट जरूर आइएगा, इसमें आप जरूर आइए। विश्वामित्र को जो है ये निमंत्रण था, साथ तो राम लखन थे, इनको लेकर चल पड़े। रास्ते में जो है अहिल्या का उद्धार हुआ, भगवान राम की भेंट हो गई, देखा जानकी ने, और माता गौरी से उन्हें प्रार्थना कर ली कि मुझे तो यही चाहिए, मेरे तो यही है प्राण। और इसके पश्चात जो है देखी, फिर जो है दोनों भाई को और भी बुला लिया, चारों भाई का विवाह एक साथ हुआ। संक्षिप्त रामायण ऐसा ही संक्षेप में है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जो अयोध्या में लौट कर आए, और फिर अयोध्या में अनेक उत्सव होते रहे। उसके बाद अब जो है, और उसके बीच में तो आप जानते ही हैं, एक ने वरदान मांग लिए, और भगवान जो कल जो है सिंहासन पर बैठने वाले थे, अयोध्या के सम्राट बनने वाले थे, तो दूसरे दिन उनको वनवास मिला, तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो भगवान वनवास के लिए जब खबर सुनी थी कि आपको राजा बनना है, तब भी भगवान में कोई उत्साह या ऐसा कुछ उदाकादी नहीं थी। जब समाचार मिला कि आपको आज सुबह ही आपको वन चले जाना है, तब भी कोई घबराहट नहीं, तब भी समान भाव। अच्छा हुआ। अब भगवान जो है वनवास के लिए निकल पड़े। अयोध्या में चारों तरफ जो है सन्नाटा छा गया, और भगवान वलकल पहनकर निकले, तो जानकी भी कहती मैं भी चलूंगी, और लखन तो पीछे रहने वाले थे नहीं, उन्होंने भी आज्ञा मांगी, और तीनों भी वलकल पहनकर वनवास के लिए निकल पड़े। और गए तो इधर दशरथ महाराज भी राम 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 कहते कहते अपने प्राण को रख नहीं पाए, बचा नहीं पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम के बिना जीना क्या है, इसलिए
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर बिरही, राम गए सुरधाम, राम गए सुरधाम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम के बिना उन्होंने जीना उचित नहीं समझा और अपने प्राण त्याग दिए। पर शत्रुघ्न समाचार मिला, लौट आए। उसके बाद उन्होंने जो अयोध्या में देखा वातावरण कि मैं अपने प्रभु को लौट के लाऊंगा, अपने रामचंद्र लखन को लौट के ले आऊंगा। वो इधर भगवान चित्रकूट तक पहुंचे थे। चित्रकूट में पीछे से भरत जी भी आए, मना लिया और आखिर भगवान ने अपनी चरण पादुका दे दी। जब तक मैं लौटूंगा नहीं तब तक ये चरण पादुका सियांत पर रख लो और इनके सहारे राज्य कर लो, और मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करते ही लौट आऊंगा और फिर इस आसन को, इस राजगद्दी को स्वीकार करूंगा। और भरत जी को लौट कर भेज दिया। भगवान आगे निकले और कई साल चित्रकूट में रहकर फिर आगे निकले। पूरे दंडकारण्य में भ्रमण करते रहे, पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में भी भगवान ने वहां लंबा समय बीत दिया और उसके पश्चात वहां से जो है राक्षसों ने देखा और इस शूर्पणखा ने भी देखा। इनके बाद बड़ी सुंदरी है, अपने भाई को खबर दे दी। रावण ने जानकी का हरण कर लिया और लंका में जाकर अशोक वाटिका में रख लिया। इधर भगवान ने जो है सीता अन्वेषण करते करते आगे बढ़े। किसकिंधा में पहुंचे, किसकिंधा के जंगल में पहुंचे। वहां हनुमान जी मिले हैं और सुग्रीव आदि वानर सेना तैयार हो गई और बाली का वध हुआ। और उसके पश्चात वहां से सभी वानर जो है जानकी की खोज के लिए निकल पड़े चारों दिशा की ओर। और हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत आदि जो है, सुग्रीव ने इनको दक्षिण की ओर भेजा। हनुमान है, अंगद है, जामवंत है, आदि बड़े बड़े बलवान जो वानर थे उनको दक्षिण की ओर भेजा है। और सीधे गए दक्षिण समुद्र के तट पर गए। हनुमान जी ने आकाश मार्ग में छलांग लगाई और सीधे जो लंका में पहुंचे। लंका में जानकी से मिले, लंका को अग्नि के हवाले कर दिया और लौटकर भगवान रामचंद्र जी के पास आए कि माता जानकी का समाचार ले आए। और फिर जो है वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची। राम सेतु का निर्माण हुआ और सभी वानर सेना, भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंच गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की सेना तो लंका में पहुंच गई और चारों तरफ से अब जो है युद्ध का बिगुल फूक गया, बच गया। अब भगवान ने जल्दी से जल्दी अब सब राक्षसों खत्म कर देते जल्दी। भगवान ने और सभी वानरों ने भयंकर युद्ध लड़ा और सभी राक्षसों का खात्मा हुआ। अंत तो गत्वा है, रावण को भी समाप्त कर लिया। और फिर अपने मित्र जो है विभीषण को लंका का अधिपति बना लिया और स्वयं अयोध्या के लिए पुष्प विमान में लौट आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और अयोध्या में जो है राम राज्य की स्थापना हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 2-3 अध्याय में ही रामायण है श्रीमद् भागवत में। पहले राम बनना पड़ेगा तो ही आनंद कंद श्री कृष्ण का आनंद मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते सुनत आवे कहते सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी
लखन सियारे संग हो, लखन सियारे संग छोड़ी रजधानी राम। भिक्षु का धर के भिक्षा का क्रय करके, भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का क्रय करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे हो, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इस तरह जो है भगवान राम का अवतार जो है, प्रथम बालकांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, स्टेप बाय स्टेप जो है राम है। बालकांड जो है बालक जैसा जीवन, निष्कपट जीवन चाहिए। और भगवान को तो बालक बड़े प्यारे होते हैं। बालक उनके हृदय में जो है छल कपट रहित होता है। करने के लिए उसका मन आया, चलो मैं भी दर्शन करके चल आता हूं। वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? भगवान जहां चित्रकूट में रहते थे वहां पहुंच गए। ये पंचवटी में पहुंचा, चित्रकूट में नहीं, वहां पहुंच गया कहते। और भगवान जानकी अपनी पर्णकुटी में थे अंदर, बाहर दरवाजा बंद था और बाहर बोर्ड लगा हुआ था, निर्मल जन सोमोई पावा, निर्मल मन जन सोमोई पावा। मुझे वही बातें हैं, निर्मल जन मन सोमोई पावा, मोई छल छिद्र कपटन बाबा। मुझे वही पा लेता है, मुझे वही मिल सकता है जो जिसका मन निर्मल हो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो उसने पढ़ लिया, बोले ये तो अपने काम का नहीं है, हमारी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। हमारा मन तो बड़ा पवित्र है, निर्मल मन है नहीं। रावण लौट गया, पर लेकिन मैं तो मिलूंगा, विरोध करके क्यों ना हो,
इसलिए प्लान बना लिया कि जानकी का हरण करने का। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान को जैसे बालक कांड जो है ना, तो निर्मल मन चाहिए भगवान के पास, भगवान को पाने के लिए। और अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड जो है, अयोध्या का प्रकरण जो है, हम जीवात्मा को निर्विकार बनाता है। निर्विकार बनने के बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अब विकार रहित होने के बाद ही ज्ञान का प्रतिबिंब उसमें निर्मित हो जाता है। फिर जो अरण्य कांड जो है, अरण्य कांड भी हमारे जीवन में हमको निर्वैर बनाता है। हाँ, राग द्वेष से रहित बनाता है। एक एक कांड बड़े बड़े कार्य कर लेता है, लेकिन उसमें हमें अपने आप को ढलना होगा। उसके बाद किसके अंदर कांड आता है? किसके अंदर कांड में क्या होता है? मैत्री होती है, ईश्वर के साथ मैत्री। किसकी मैत्री होती है? मित्रता किससे होती है? हाँ, सुग्रीव से मैत्री होती है। तो जो किसके कांड में मैत्री हुई, जीव जब ईश्वर के साथ मैत्री करता है तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या है? जीवन को सुंदर बनाना है। सुंदरकांड में जीवन सुंदर बनता है। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और जब सुंदर कांड में जीवन सुंदर बन गया तो पराशक्ति जानकी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जानकी कौन है? भक्ति है। तो सुंदर कांड में ही हनुमान जी को कौन मिला है? जानकी मिली ना। हाँ, तो पराभक्ति जो है, पराभक्ति जो प्राप्त होगी, जीवन जब सुंदर बन जाएगा तो पराभक्ति का आनंद, भक्ति तो करते हैं लेकिन परम भक्ति, पराभक्ति जो है तब मिलेगी जब जीवन सुंदर बनाओगे। फिर क्या आता है? सुंदरकांड के बाद क्या आता है? लंका कांड आता है। जीवन भक्तिपूर्ण हो और सुंदर हो, भक्तिपूर्ण हो और सुंदर हो, तब आपके जीवन में लंका कांड जो है कोई कांड नहीं लाता, वो कोई दुख नहीं लाता, लड़ाई नहीं लाता। तब आप लंका कांड भी आराम से क्रॉस कर लेते हो। फिर आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो है, तब उत्तरकांड में तो मुक्ति है, मोक्ष है। वही मोक्ष जो है उत्तरकांड में मोक्ष मिलता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। चलिए हम दशम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं। या हमारा नवम स्कंद पूर्ण होता है, दशम स्कंद में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जीवन जो है प्रेम के बिना साक्षात्कार नहीं होता है। भक्ति और प्रेम के बिना ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो है दशम स्कंद में हमको ये वैसे कहते हैं कि दशम स्कंद जो है भागवत का हृदय है, मोक्षदायिनी कथा है, जो भक्ति प्रदायिनी कथा है। दशम स्कंद भागवत का हृदय है और इसमें 2-3 दिन अपने को रहना है। बाद में क्या 11 और 12वां स्कंद तो छोटे छोटे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि जो कस्मात् मुकुंदो भगवान, कस्मात् मुकुंदो भगवान ऋतुग्रहात् व्रजं गतः, व्रजे बसन् किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः, भ्रातरं चावधीतं कंसो मातुरुद्धारदाय।
मैं जानना चाहता हूं, भगवान प्रकट हो गए मथुरा और मथुरा में प्रकट हो गए, फिर ब्रज में गए। कस्मात् मुकुंदो भगवान पितृगृहात् व्रतं गतः। पिता के यहां से ब्रज में क्यों गए, क्यों मथुरा छोड़ी? ब्रजे वसन किम करोत, और ब्रज में निवास करके क्या क्या किया, क्या क्या लीला कर ली। ब्रज वसन आतुरधार दर्शन। हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये मैं सब विस्तार से सुनना चाहता हूं, सब मैं सुनना चाहता हूं। आप इन सबको मुझे विस्तार से गहराई से सुनाइएगा। तो सुखदेव जी ने देखा इसकी तो पिपासा, कथा रूपी अमृत की पिपासा, प्यास बढ़ती जा रही है, फिर भी थोड़ी कुछ खाना पीना हो तो कर लो। इसको पूछा, परीक्षित महाराज को पूछा सुखदेव जी ने कि अगर कुछ खाना पीना हो तो विश्राम करना हो तो विश्राम ले लेते, थोड़ा ब्रेक ले लेते। तो परीक्षित ने क्या कहा, पिबंतं तन्मुखान् भोज, पिबंतं तन्मुखात् भोज, अच्युतं हर कथा व्रतं, अच्युतं हरि कथा व्रतं। हे गुरुदेव, एक समय था मैं भूख प्यास व्याकुल था, और उस भूख प्यास के व्याकुलता ने एक बड़े महान ऋषि का अपमान करवाया। भूख प्यास नहीं कराया, प्यास लगी थी, पानी मांगा, पानी लेकर पी जाना चाहिए था। उस भूख प्यास मुझे यहां पहुंचाया है। अब लेकिन अब जो है पिबंतं तन्मुखान् भोज, आपके मुखारविंद से जो कथा रूपी अमृत झर रहा है, मैं पान कर रहा हूं। पिबंतं का ही पान करना है, आप सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। मुझे कोई विश्राम या ना भूख है ना प्यास है, केवल श्रोत्र इंद्रियों की कथा रूपी भूख है, उसको आप सुनाते जाइए। देखो हम लोग 3 घंटा सुखदेव जी कहते हैं, अक्रांत भूरिभारेण ब्रह्माणं वयो ययो शरणं ययो, ब्रह्माणं शरणं ययो। अक्रांत भूरिभारेण, ये पृथ्वी जो है अनेक पापियों के द्वारा क्रांत हो गई, भयभीत हो गई, और इस धरातल ने क्या कर लिया, इस पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और रुदन करने लगी, और कहा पहुंची, ब्रह्मा जी के शरण पहुंची। ब्रह्माणं शरणं ययो गौर भूत्वा श्रुमुख्यां खिन्न क्रंदति करुणां विभो। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंची और अपना दुखड़ा ब्रह्मा जी को सुनाने लगी कि पृथ्वी पर जो है अनेक पापी राजे जो है पाप करने लगे, और इन पापियों का बोझ मैं वहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब मुझे बड़ा बोझा हो गया इन पापियों का, इसलिए ब्रह्मा जी कुछ करो, मेरे ऊपर का भार जो है हल्का होना चाहिए। सबसे दुनिया में भारी क्या है, पाप ही भारी है। सभी मैं सब कुछ वहन कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों का पाप जो है, अत्याचार जो है, वही मैं वहन करने में असमर्थ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है देवताओं को भी बुलाया, सभी एकत्रित हो गए, सभी क्षीर सागर में पहुंच गए। सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचकर भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्तो समाहित, और भगवान श्री हरि की जो है पुरुष सुक्त के द्वारा
सभी देवता प्रेम से आह्वान करने लगे। ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिं विश्वतो वृत्वा। पुरुष शब्द के द्वारा सभी देवताओं ने भगवान का आह्वान कर लिया। जैसे ही पुरुष भगवान की जो है दिव्य वाणी जो है ब्रह्मा जी को सुनाई दे रही है। पुरुषं पुरुष शब्देन उपतस्ते समाहित। आकाशवाणी ने कह दिया वसुदेव गृहे साक्षी। और इसमें कहा गया कि हम वसुदेव के यहाँ प्रकट हो जाएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पुरुष पर भगवान श्री हरि जो है वसुदेव के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो। सूर्य के पुत्र वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा था। विवाह धूमधाम से हो रहा था और धूमधाम से विवाह, लेकिन बहुत प्यार था। उसको सगी बहन तो थी नहीं। कंस जो है अपने बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए जो कंस ने है अब विदा करना है बहन को, तो स्वयं रथ पे सारथी बनकर बैठ गया। सारथी बनकर बैठ जाता है। जब सारथी बनकर बैठा तो मानो भगवान को ये पसंद नहीं आया, ये ठीक नहीं हुआ। जिसकी कोख में हम आने वाले हैं और उस के सारथी अगर ऐसा पापी कंस बनेगा तो भाई भगवान का आना तो कैसा होगा? उसको लीड करने वाला, ड्राइव करने वाला वो तो गलत बैठा है। देवताओं ने ये पसंद नहीं आया, इसलिए कि ये कंस जो है वसुदेव देवकी को विदाई के लिए ड्राइवर बना है, सारथी बना है, इसलिए देवताओं ने भी उसी समय जो है आकाशवाणी करा दी। अब तो प्रतीक्षा करना था, इसको पहुंचा देना था, लेकिन देवताओं ने सोचा नहीं 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 नहीं, इस पापी को लंबे समय तक घर तक इस पापी को सारथ्य नहीं करने देना, ड्राइवर के सीट पर नहीं बैठने देंगे। देवताओं का निश्चय। और उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने क्या कहा? अस्यास्त्वावष्टवो गर्भो, अस्यास्त्वाष्टवो गर्भो हंतायां वहसे बुधः। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भ, हे मूर्ख कंस, जिसका तू सारथी बना है उसका ही 8वां गर्भ तुझे मारेगा। हंतायां वसे बुध, अबुध मतलब मूर्ख कंस, इसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा। आकाशवाणी हो गई। रथ थोड़े ही आगे बढ़ा था और आकाशवाणी होते ही कंस अपने ही सारथी के सीट पर खड़ा हो गया और अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। तलवार निकाल करके अब बाल पकड़ ले देवकी के और ऊपर तलवार उठा ली कि अब इसके गर्भ से मेरा हत्यारा पैदा होगा ना, मैं इसको ही खत्म कर दूंगा। जब इसमें खत्म करूंगा तो बस कोई संतान होने का सवाल ही नहीं। तब वसुदेव जी ने ऊपर ही उसका हाथ पकड़ लिया। मित्र, ये क्या करने जा रहे हो? अरे मित्र, आकाशवाणी हुई, मैंने भी सुनी है, लेकिन तू ये क्या कर रहा है? कि वसुदेव कंस दोनों मित्र थे आपस में। श्लाघनीया गुणाशूरे भवान भोज यशस्कर। अरे तुम्हारे वंश को कलंक लगेगा, तुम एक अबला को मारोगे, और वो भी विवाह मंगल के समय। तलवार उठाई
इसलिए नीचे रखो। श्लाघनीया गुणाशूरैः, और सारे भोज वंश में तो तुम्हारा बोलबाला है। तुम बड़ा वीर हो, शूर हो, और तुम्हारी तलवार तुम्हारे बहन के खून से अगर अपवित्र हो जाए तो सारी जनता तुम पर तो थूकेगी ना। इसलिए सोचो। अरे कहा आकाशवाणी ने, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। नहीं मृत्यु के बाद, अरे मृत्यु तो उसी दिन जन्मी जिस दिन हमारा जन्म हुआ। हम बर्थडे तो मना लेते लेकिन मौत का बर्थडे नहीं मनाते। मौत तो उसी दिन जन्मी थी जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उसी दिन हमारी मौत भी जन्म चुकी है। कहा, कैसे, कब, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड में हमारा प्राण निकल जाने वाला है, ये भी पक्का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन हम बर्थडे मना लेते, जन्मदिन मना लेते, और मौत कि हम बर्थडे मनाना नहीं, 1 साल कम हो गया मौत के गाल में घुसने के लिए। अब 1 साल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, अब मौत और निकट आ रही है। इसके बारे में बड़ी श्रृंगार करता नहीं है। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं, मृत्युर्जन्मवतां देह वीर देहेन सहजायते, देहेन सहजायते। तो मृत्यु तो तभी जन्मी मित्र जब हमारा जन्म होता है। तस्मान् कस्याचित् द्रोहम् आचरे तथा विद। तो वसुदेव जी ने कहा, इसलिए मित्र किसी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु जो है हमारे जन्म के साथ जन्मी है। कंस ने ये कहा, ये सुना जब वसुदेव जी से कि तस्मान् कस्यचित् द्रोहम् आचरेष्य सदा यथा विदम्। तो मैं क्या कह दिया, तुम तो दीन वत्सल हो। अब कंस दीन वत्सल तो था नहीं, वो थोड़ा क्रूर था, हैं? लेकिन वसुदेव जी ने क्या कह दिया, हम तुम नारहति कल्याणी, तुम इस कल्याणी को, इस तुम्हारी अपनी बहन को, देवकी को नहीं मार सकते हो, क्योंकि तुम कौन हो? इमाम त्वं दीन वत्सल। दीन वत्सल कहा तो सरस्वती माता तिल मिला गई। हे भगवान, अरे वसुदेव जी, ऐसे महापापी को तुम दीन वत्सल कह रहे हो। दीन वत्सल तो केवल श्री हरि है, भगवान है, और इस पापी को आपने दीन वत्सल कह दिया। क्यों कहा होगा? सरस्वती आपने सोचने लगी, ऐसा क्यों कहा गया होगा, क्यों कहा होगा वसुदेव जी ने दीन वत्सल पापी को? तो सरस्वती माता जो है सोचने लगी, हाँ शायद ऐसे कहा होगा, दीनानां वत्सान अपिलाति, दीनानां वत्सान अपिलाति छोरेति इति दीनवत्सलः। नहीं समझे ना? सरस्वती जी ने दीनवत्सल का डेफिनेशन अलग बना दिया। कहते कि दीनानां वत्सान अपिलाति छोरेति, जो दीनहीन गरीब के बच्चे भी लाता चोराता है और उनको मारने वाला होता है, उसको भी दीनवत्सल कहते हैं। दीनानां वत्सान अपिलाति छोरेति स दीनवत्सलः। आज शायद वसुदेव जी ने यही सोचकर इस पापी को दीनवत्सल कहा होगा। वो तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए माता सरस्वती जी ने उस दीनवत्सल का डेफिनेशन शायद ऐसा ही होगा। वसुदेव जी ने भी यही, क्योंकि वो विद्वान है, क्योंकि दीनवत्सल कह दिया तो डेफिनेशन भी यही होगा। और उसके बाद कंस कहता, मित्र चिंता मत करो, और एक को मारूंगा ना, तुम्हारे अनेक शादी करा दूंगा, इससे सुंदर दे दूंगा, चिंता मत करो मित्र, लेकिन मुझे इसको मारने दो। न ये शास्ते वयम सौख्यम। अरे मित्र, ये तो क्या कर रहा है?
मुझे दूसरे की चिंता नहीं, कि मेरी शादी की चिंता नहीं, मुझे इन्हीं की चिंता है कि तुम जो कलंकित होने जा रहे हो, इसकी हत्या करोगे तुम कलंकित हो जाओगे, इसलिए मैं तुम कलंक से बचाना चाहता हूं, इसलिए इनको छोड़ दो। लेकिन कंस कहा मानता है। तब वसुदेव जी ने कहा मित्र देख, न यस्यास्ते भयम सौख्यम, देख मित्र किसी कोई भय है नहीं, मुझे कोई भय नहीं डर देवकी से, तो तुम्हें न यस्यास्ते भयम सौम्य यदवागा शरीर ना ही इसके शरीर से तुझे कोई दुख है, कुछ कष्ट पहुंचने वाला है ना होता। मित्र मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। तो बात सही है, वसुदेव जी सत्यवादी है, बड़े सत्यवादी है, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलते। कि कंस को भी मालूम था, उसने अपनी तलवार मैन पे रख ली, क्योंकि कंस भी जानता है वसुदेव जी जो बोलते हैं वही करते हैं, और उनकी बारात लेकर घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद साल 1.5 साल हो गया और पहली संतान उनके यहाँ प्रकट हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की पहली संतान आई है और बड़ा सुंदर बालक हुआ है, प्रथम बालक। तो वसुदेव जी ने कहा देवकी लाओ, तेरे भैया को देखे आ जाता हूं। अब माँ भी देवकी भी वचन की पक्की की, पति ने वचन दिया है, अब अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दिल के टुकड़े को उस पति के हाथ पे दे रही, जो पति उस क्रूर कंस के पास लेके जाएंगे। और वहां क्या होगा ये तो जानती थी। रोते बिलखते हुए उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने पति के हाथ में रखा और वसुदेव जी चल दिए। और कंस के महल में पहुंचते ही कंस के सामने लेकर गए बेलो। कंस ने देखा कि वह क्या सुंदर बालक है, और आकाशवाणी ने कहा कि तो हमें 8वें से है, 8वां हमारे पास लाना, 7 को अभी और भी 6 होंगे उसको यहाँ लाने नहीं है। अष्टमा त्रयो पुत्रान मृत्युरमे वितक्तिलः, हमारी मौत का आकाशवाणी 8वें से की है ना, तो 8वां ही लेके आना। तब जो है वसुदेव जी कोई प्रसन्न, तो हमने तो कहा कि ले जाओ 8वां ले आना, इससे हमको कोई भय नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा कंस साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े देवता हैं, और मौका मिलते ही तुम्हें खत्म कर देंगे। अभयोरपि भारत, ये सुनते ही आनंद भगवान की बोलो सच्चिदानंद भगवान। तू लगा दे तेरे बिना फल ना
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह जो कंस ने एक के बाद एक देवकी के कृत, जाओ वैष्णवी माया, जाओ ब्रज में जाओ और सब गोप गोपियों को अलंकृत कर दो, सजाओ और सबको तैयार करो कि हम आ रहे हैं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, और गोकुल में क्या है, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी है, और तुमको करना है देवक्यां गर्भम, देवकी का 8वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। और ये करने से सारी पृथ्वी पर तुम्हारा जो है अनेक सभी देवता तुम्हारी पूजा करेंगे, सभी मानव तुम्हारे जो अनेक मंदिर बनाएंगे संक्षेप में। और उसके बाद अल्लाह ने देखा मेरी परमात्मा मैं बड़ा जरूर बना, लेकिन सेवा के लिए बना है, जब तक वो पृथ्वी पर अवतार धारण नहीं करते तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर देवकी जो है 8वीं बार गर्भवती हो गई, और इस समय जो है बड़ा दिव्य तेज है। अब काल कोठी में कोई लाइट की जरूरत नहीं है, दिव्य प्रकाश, और ना ही देवकी के चेहरे पर कोई भय की रेखाएं है, अब निर्भय है। अब कैसे जान गया, हो न हो मेरा शत्रु ही 8वें गर्भ में आ रहा है, नाम धियानी। अब जो है उसको निश्चय हुआ कि अब जो है मेरा शत्रु इनके गर्भ में है, अन्यथा इतनी दिव्यता पहले कभी नहीं आई। और इस समय दिव्य है, निर्भय है, और काल कोठरी में प्रकाश प्रकाश फैला हुआ है। अब उसको तो है आसीनम सन्निविष्टिष्ठन, बैठते उठते खाते पीते सोते, बस उसको एक ही नजर आ रहा है, भगवान श्री हरि का रूप। भगवान श्री हरि सर्वत्र नजर आने लगे। पिबन्त यानो ऋषिकेशम संपंशन तन्मयम जगत। अब अनु परमाणु में, कण कण में, हर जगह उसको नारायण देख रहे, नारायण देख रहे। अब जो है आज बड़ा पावन दिन आया, अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि का समय है, सभी देवता जो है बंदीशाला में पहुंचे और गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतं च सत्यम सत्यस्य सत्यावृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। इनकी स्तुति तो सुन लिया है और देवता सब स्तुति करके चले गए। अब ठीक 12 बज गए, रात के मध्याह्न काल में आया, और उसी समय जो है तम अद्भुतम बालकक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं सलक्ष श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुकं पीतांबरं सांद्रपयो। पूर्ण हो गए। अब ये दिव्य रूप यही अदृश्य हो जाएगा। और वसुदेव जी ने तो बड़ी स्तुति कर ली, और फिर जो है विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान को कहते मैं जानता हूं कि आप तो परम पुरुष परमात्मा हो, केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। तो देवकी ने कहा प्रभु ये कंस बड़ा पापी है, बड़ा क्रूर है, आपके 7 भाइयों को इस पापी ने मारा है, और आपका समाचार मिलते भी वो अभी दौड़ता आएगा और आपको भी मारेगा। इसलिए प्रभु आप कोई उपाय बता दो कि हम आपकी सुरक्षा कैसी करें। तो भगवान ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु आप अपना ये दिव्य शरीर तो उपसंवर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम, ये अलौकिक रूप आप जल्दी छुपाइए।
जरूर छुपाऊंगा, लेकिन आपको हम सुरक्षित रखे कैसे? तो भगवान ने कहा देखो मुझे तो कोई भय नहीं है। यदि कंसात विप्यसित्वम, अगर तुम्हें कंस से भय लगता है वो मुझे मारेगा, ये तुमको ऐसी शंका है, मुझे कोई भय नहीं है। यदि कंसात विप्यसित्वम तर्रिवाम गोकुलम नय, अगर कंस से आपको भय लगता है मुझे गोकुल लेके चलो। अब उतने में भगवान एकदम नवजात शिशु जैसे बन गए और किलकारी करने लगे। आश्चर्य होने लगा, इनको भी पता है नहीं कि गोकुल ले जाए तो कैसे ले जाए। गोकुल ले जाओ बोलते हैं, बोल गए कंस से भयभीत हो मुझे गोकुल ले जाओ, लेकिन जाए कैसे? हमारे हाथ पैरों में सब में बीड़ियां जकड़ी हुई है, सैकड़ों दरबार द्वारपाल हैं, रक्षक चारों तरफ बैठे हुए हैं, कैसे ले जाए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो है ये तो सोच लिया उन्होंने, देव जी आगे बढ़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ले हम तुम्हारे कृष्ण, स्वागत करो। और श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल के लिए लेके जा रहे हैं भगवान को, एक टोकरी में रख दिया और ले जा रहे हैं। अरे छबरा में धर के कृष्ण कन्हैया गो जाऊंगो, अत्याचारी दूर करने से तेरे प्राण बचाऊंगी। अरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तू है मेरा सैया, तेरी मैया तू की मेरा दिल भारी, तेरा मामा अत्याचारी लड़ा को भावे। अरे बेटा दुनिया न देखी तेरा नाम रे, ओ बेटा मारे मत भूल जाइयो, सबरा में घर के लोगों पहुंचाओ गोकुल गाँव रे। बेटा दुनिया न देखी स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, भगवान की जय। के बताएं जो भी बधाई का आनंद लें, हाथ उठा के बताएं जो जो बधाई का आनंद लेना चाहते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, बधाई गाई जाती है, बजाई जाती है, और बधाई ली जाती है और दी जाती है, बधाई लुटाई भी जाती है और लूटी भी जाती है। तो सारे काम करने हैं आपको, ठीक है? बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सौ बार बधाई लोगों, अरे सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद झुके बजे आज बधाई
नहीं तो टाइम हो गया, आरती कर देंगे। अगर बधाई हो रही है तो बधाई जैसा आनंद होना चाहिए। आनंद हो तो बधाई गाएं, नहीं फिर आरती करें। ज्यादा तिलक मत आरती कर कर, दे। ज्यादा तिलक से घबरा जाएगा। अभी बधाई आने को तो तभी तो आएंगे। अब भैया एक बधाई और उसके बाद सभी आरती करेंगे। सब भक्तों की बधाई हो गई और जिन्होंने बधाई नहीं दी है वो बधाई दे और बाद बाकी सब आनंद में। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा
यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के में आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। आयो है हरे ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा निराला आयो है ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा निराला आयो है ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा निराला आयो
आइए सभी भक्त मिलकर भगवान की बाल कृष्ण जी की आरती करें। आइए सभी भक्त बता दो। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर दीजय, अपनो जन्म सफल कर दीजय। श्री यशोदा ओ परम दुलारो, श्री यशोदा ओ परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के आंगन को प्यारो, गोपिन के आंगन से प्यारो। तेरे ज्ञान सागर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटा भैया, बलदाऊ को छोटा भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन देख बनैया, परम मुदित मन देख बनैया। तो
जनेन सेवीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् स्वचक्षु वन्दनं प्रतिवन्दनम् हरि ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पं समर्पयामि पारिजात पुष्पं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की